अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है समीना और आप सब देख रहे हैं आपका अपना मल्टी फ़न चैनल, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। आज भी बहुत टाइम बाद आपके सामने हाज़िर हुई हूँ और आज मैं आपके साथ कुछ बुक कलेक्शन अपनी जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। बुक्स बहुत से लोग पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को शौक़ होता है, कइयों को नहीं भी शौक़ होता। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा कलेक्शन मैं नहीं कर पाई और अब तो ख़ैर बहुत टाइम हो गया मुझे बुक्स पढ़े हुए। कुछ मेरे पास यहाँ पर नॉवेल्स हैं, उर्दू में जो है वो मेरी उमैरा अहमद जो है वो फ़ेवरेट राइटर हैं। उनकी मैंने बहुत सारी बुक्स जो हैं वो नॉवेल्स जो है यहाँ पर कलेक्ट किए हुए हैं। बहुत से नॉवेल्स पर ऑलरेडी ड्रामास भी बन चुके हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि जिन्होंने पहले कोई बुक पढ़ी हो, मतलब कोई नॉवल, कोई स्टोरी पढ़ी हो और उसके बाद वो कोई ड्रामा यानी अगर टीवी पर बनता है वो देखते हैं तो उनको अक्सर पसंद नहीं आता। वो ऐसा होता है कि हम जब भी कोई स्टोरी, कोई बुक या नॉवल पढ़ते हैं तो हम वो स्टोरी पढ़ते-पढ़ते हमारे दिमाग में एक ऑलरेडी एक इमेजिनरी कैरेक्टर्स और उस तरह का सारा सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो जाता है और हमने मतलब हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक कहानी चल रही होती है। अगर वो कहानी ड्रामे से मैच ना करे हमें वो पसंद नहीं आता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर और कहानी आपने यानी बुक उसकी नहीं पढ़ी हुई और आपने पहले ड्रामा देख लिया, जैसा मेरे साथ हुआ था। मैंने हमसफ़र नॉवल नहीं पढ़ा हुआ था तो मुझे ड्रामा भी पसंद आया। प्यारे अफ़ज़ल भी मुझे नहीं पता कि ऑलरेडी उस पे एक बुक भी है, नॉवल था पहले, तो वो भी मुझे पसंद आया। लेकिन मुझे पता चला मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कहा कि नहीं ड्रामा तो कुछ भी नहीं है, ये जो बुक थी इसकी वो तुम पढ़ती तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता। तो वाक़ई ही ऐसा होता है। मैंने भी जो नॉवेल्स पहले पढ़े हुए थे उसके बाद मैंने उन पे ड्रामास देखे तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। मैं कोई पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ कि अच्छे ड्रामास नहीं बनाते वो। ज़ाहिर है हर एक का इमेजिन करने का तरीका अलग होता है। मेबी उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह जो भी होते हैं, उन्होंने अपने इमेजिनरी कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली बनाया हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत ही टफ़ जॉब होती है। मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि अगर आप एक बहुत बेस्ट सेलर नॉवल को पे ड्रामा बनाते हैं। खैर ये तो बात हो गई। अब बुक्स में मेरे पास सबसे पहले समीना है और ये रज़िया भट्ट भी बहुत एक अच्छी राइटर है और लेकिन ये बुक मैंने ली थी क्योंकि इसका नाम समीना है और मैंने सिर्फ़ ऐसे ही कि मेरा नाम भी समीना है तो देखते हैं इस कहानी में क्या होगा। बुक्स लेने के फ़ौरन बाद मैं अपना नाम और यहाँ पर डेट लिख लेती हूँ, तो ये 2014 में मैंने ली थी। इसके अलावा रज़िया ही भट्ट का मेरे पास अनीला का नावल है और हाँ, ये भी रज़िया भट्ट का महरूब बहुत अच्छा एक नावल था, ये भी मैंने पढ़ा था। और उमैरा अहमद का ये तो बहुत से लोग जानते होंगे, मनोज सलवा, इस पे आई गेस ड्रामा भी बना हुआ है और ये बहुत बड़ी बुक है और ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। और रज़िया ही भट्ट का गुलबानो ये भी बहुत अच्छी जो है वो स्टोरी थी। यानी उमैरा अहमद के अलावा मैं रज़िया भट्ट को भी बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। अमर बेल इस पे भी ड्रामा बन चुका है, ये उमैरा अहमद का है। और एक रज़िया भट्ट का अगेन एक निमो मेरे पास बुक है। दोराहा इस पे भी हुमायूं सईद और आई डोंट नो द एक्ट्रेस नेम, उस पे ड्रामा बन चुका है और ये मैं हमें हाँ उमैरा अहमद का है। उमैरा अहमद तो आप जानते हैं किसी जो है वो तारीफ़ की मोहताज नहीं है। बहुत सारे उन्होंने सुपर हिट ड्रामास दिए हैं और उनकी तमाम ही बुक्स बहुत अच्छी है। हम कहाँ के सच्चे थे रिसेंटली आई गेस लास्ट ईयर ये टेलीकास्ट हुआ था। ऑलरेडी मैंने इसकी बुक पढ़ी थी लेकिन मुझे कहानी भूल चुकी थी। खैर अच्छा था ड्रामा भी। हसना और हुसन आरा इस पे भी ऑलरेडी ड्रामा भी बन चुका है। प्लस मैंने ख्वाबों का सज्जर देखा है, ये भी एक बुक है। बुक्स मैं पहले पढ़ती होती थी, मतलब शादी से पहले भी मैं पढ़ती होती थी और शादी के बाद भी मैं नहीं पढ़ा है। लेकिन बुक्स पढ़ने का ना एक ख़ास आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ये नहीं कि पीछे बच्चे रो रहे हैं बुक पढ़ने के दौरान ही आपने हांडी रोटी भी करनी है और या फिर आपने बच्चे का डायपर चेंज करना है, उसको फीड कराना है या बच्चों को स्कूल से लेने जाना है। इस तरह के एनवायरनमेंट में बुक्स नहीं पढ़ी जाती है। ख़ास एनवायरनमेंट चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है, ख़ामोशी चाहिए होती है
और तब तक ख़ैर मैं बुक्स पढ़ती थी, यानी शादी के बाद भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं। बच्चे हो जाने के बाद मैंने आई डोंट थिंक सो कि शायद कोई बुक पढ़ी हो। प्लस दूसरा ये था कि हम लोग पहले रहते थे बनी गाला में, तो इस्लामाबाद में आप सब जानते होंगे सईद बुक बैंक एक बहुत ही फ़ेमस बड़ी-सी अच्छी-सी शॉप है बुक्स की, और वो मेरी फ़ेवरेट थी। वहाँ पे आप दुनिया जहान की बुक्स जो है वो आपको कोई भी चाहिए वहाँ से मिल जाती हैं। ये सारी कलेक्शन भी मेरी वहीं की है, मुझे बहुत बहुत अच्छी जगह लगती थी वो, और मैं हमेशा वहाँ पर जाकर जो है वो अच्छी-अच्छी बुक्स लिया करती थी। लेकिन उसके बाद हम लोग मानसेरा में जो है वो शिफ्ट हो गए, और वहाँ पर मैंने इतना ज़्यादा उसको ढूँढा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बुक्स के हवाले से कोई भी अच्छी जगह नहीं मिली जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बुक्स की वैरायटी मिल जाती। तो ये भी एक पॉइंट था कि मैं अब बिल्कुल भी बुक्स नहीं पढ़, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ इस चीज़ को, और मैं वाक़ई मुझे बहुत शौक़ है बुक्स पढ़ने का। इसके अलावा इंग्लिश की भी कुछ कलेक्शन है, और इंग्लिश नॉवेल्स में उर्दू में भी मेरी जो कैटेगरी है जो मुझे पसंद है वो फ़िक्शन है, और इसके अलावा जो कुछ होते हैं सस्पेंस के मैंने इतने नहीं पढ़े हैं, 1-2 ही मैंने इंग्लिश स्टोरीज़ कुछ पढ़ी थी, नॉवेल्स पढ़े थे सस्पेंस के, अच्छे लगे थे, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा फ़िक्शन नॉवल पढ़ती हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट नॉवल, इंग्लिश नॉवल, दैट इज़ द थॉर्न बर्ड्स। ये सिडनी शेल्डन का नहीं है, ये कॉलिन मैकलफ का है, और ये मैंने पढ़ा था, मेरी एक बहुत ही अच्छी आपी की कोलीग थी, प्लस हमारी नेबर भी थी, डॉक्टर सदफ़। उनका कुछ सामान आया था तो कॉटन में इंग्लिश नॉवेल्स पढ़े थे, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे पढ़ने हैं। तब मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए थे, एंड दिस वाज़ द फर्स्ट वन, और ये भी काफ़ी बड़ी बुक है, और बहुत अच्छा नावल है ये। इसके अलावा इंग्लिश में मेरी कुछ ज़्यादा जो है वो कलेक्शन नहीं है। आफ्टर द लव डेथ है, ये शायद मैंने पढ़ा भी नहीं है, और इसके अलावा निकोलस स्पार्क्स का है, इस पे आई गेस के नाइट्स इन रोडेथन, इस पे मूवी भी बन चुकी है, और सायरा अहमद का भी डिस्ग्रेस्ड है, ये भी शायद मैंने भी फुल नहीं पढ़ा हुआ। तो इंग्लिश की इतनी ज़्यादा मेरे पास कलेक्शन नहीं है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, उनको तो वापस कर दिया था, लेकिन मुझे था कि मैंने अपनी कलेक्शन में रखना है, तो इस सईद बुक बैंक से ही मैंने यहाँ वहाँ पर मुझे मिल गया, और मैं बहुत खुश हुई कि मेरी कलेक्शन में मेरा फेवरेट नावल है। सिडनी शेल्डन के काफ़ी मैंने पढ़े हैं, अभी तो मुझे नाम भी भूल गए हैं क्योंकि वो शादी से पहले कहीं पढ़े थे, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा राइटर्स को नहीं पढ़ा। तो ये थी मेरी छोटी सी एक बुक कलेक्शन, और वीडियो में बहुत टाइम पहले इसके बारे में बनाना चाह रही थी, लेकिन ये सारी कलेक्शन जो है वो मैंने एक चकवाल में रख गई थी, तो जब भी याद आता था तो फिर मुझे याद आता कि बुक्स तो मेरी सारी वहाँ पड़ी हैं। तो अब मैं यहाँ पर आई हुई हूँ कुछ दिनों से, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ अपनी कलेक्शन। तो बताइएगा कि आप कौन-सी बुक्स पढ़ते हैं, और आपका कौन-सा फ़ेवरेट राइटर है, और मुझे सजेस्ट कर सकते हैं अगर जो मैंने सारी दिखाई हैं इसके अलावा उमैरा अहमद का या इंग्लिश में कोई अच्छे फ़िक्शन नॉवेल्स हैं तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।